इसका मतलब है ना अखंड भारत संकल्प दिवस। आज हम लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं। सबको मालूम है कि मैसेज एक दूसरे को करते हैं, बट अपने को अखंड भारत क्यों अभी ये संकल्प जो है दिवस ये क्यों मनाना पड़ रहा है, ये हमको मालूम है सबको। आप सबको मालूम है कि अखंड भारत संकल्प दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग? नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, हम लोग जो भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हम लोग 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हैं पूरे भारत के अंदर। इसका रीजन ये था कि 15 अगस्त को जो हमको आज़ादी मिली थी वो संपूर्ण आज़ादी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं हमको खंडित स्वतंत्रता मिली थी। आप लोग देखते भारत माता का जो चित्र है, वो चित्र में आप देखोगे कि नीचे उत्तर भारत माता जो है हिंद समुद्र के ऊपर उत्तर में हमारी भारत माता है। जब स्वतंत्रता मिली उसके पहले हमारे दो भुजाएं थी जो पश्चिम और पूर्व में, जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देश अलग बन गए। उसके इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हम कर सकते हैं उसके लिए। बट अंग्रेजों ने जब हमारे को आज़ादी दी उसके पहले हमारे देश को खंडित कर दिया। प्राचीन युग के अंदर हमारा देश बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान तक, म्यांमार तक, श्रीलंका, ये सब अखंड भारत था। उसी अखंड भारत की परिकल्पना जो हमारा इतिहास, जो सांस्कृतिक, जो हमारा वारसा था, मतलब उसको हम याद करने के लिए अखंड भारत का संकल्प दिन मनाते हैं। हम इस दिन को याद करते हैं कि जो हमको खंडित आज़ादी मिली, वो खंडित भारत को हम पूर्ण स्वरूप में देखना चाहते हैं। अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने 72 कंट्रीज में राज किया था, और जहाँ जहाँ उन्होंने देश को आज़ादी दिया वहाँ सभी कंट्री में उन्होंने उसको डिवाइड एंड रूल किया। हजारों लाखों लोगों ने हमारे देश में आज़ादी के लिए बलिदान दिया हुआ है। कुछ 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं हम लोग? 14 अगस्त इसलिए मनाते हैं कि उस देश में आज़ादी 1857 में हमारी आज़ादी के लिए दीप डाला गया था। मंगल पांडे ने 1857 में बंगाल में डाला था। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया हमारे पे, तो उनको पता चला कि अभी देश के अंदर नौजवान आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई आज़ाद, काफ़ी मोहम्मद जिन्ना, ये सब लोग पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे उस वक्त के। उनको पता चला अभी देश को आज़ाद करना पड़ेगा। एक मुहिम चालू हुई देश को आज़ाद करने के लिए। तो अंग्रेजों ने जाते वक्त पहले नक्की किया कि इसको देश को खंडित कर दो, डिवाइड एंड रूल करो। तो मोहम्मद जिन्ना को उकसाया, कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई। वो बहुत लंबी बात है। मोहम्मद जिन्ना जब देश हमारा जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब कोई हिंदू मुस्लिम को जैसा नहीं था, धर्म का सब लोग एक थे, सबने मिलके किया। हिंदू मुस्लिम सबने मिलके देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़े। पर वो बोलते हैं कि आज़ादी में जो राजतंत्र है ना, उसमें लालच होती है ना। तो मोहम्मद जिन्ना को भी लगा कि मैं भी बड़ा प्रधान बन जाऊँ इस देश में। जब 1910 में अंग्रेजों ने सोचा कि अभी आज़ाद कर देते हैं देश को, तो लालच घुसी राजकीय नेताओं में। एक संगठन था कांग्रेस के अंदर, जो मोहम्मद जिन्ना जैसे लोग तो बड़ा प्रधान नहीं बन सके, तो अंग्रेजों के कहने पे उसने एक अलग पाकिस्तान की 1931 में मांग कर दी कि हमको अलग पाकिस्तान बनाना है। तो वो भी बड़ा प्रधान बनना चाहता था। गांधी जी ने भी बहुत कोशिश किया, सब किया, कुछ उसका रिजल्ट नहीं आया। जो आज हमारे को खंडित आज़ादी मिली, हम जो देख रहे हैं, तो आज हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर था, जो प्राचीन भारत था, जो सोने की चिड़िया थी, वो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य थे, सम्राट अशोक थे, उन्होंने सोने की चिड़िया बनाई थी इस देश को। तो वही भारत की हम परिकल्पना करते हैं कि वही भारत हमारा आज होना चाहिए। कोई भी संकल्प लेते, संकल्प कभी एक पीढ़ी खत्म नहीं करती। हम लोग राम मंदिर का यदि हमने आप इतिहास देखोगे तो 500 साल तक हमारे जो पूर्वजों थे 500 साल लड़े। उन्होंने एक संकल्प दिया था राम मंदिर बनाने का, तो 500 साल लगे उसको पूरा होते हुए, तभी जाके हमको राम मंदिर हम कहीं बना पाए। तो आज भी जो हम अखंड भारत का जो संकल्प ले रहे हैं, संकल्प लेने से प्रयत्न हम कर सकते हैं। यदि सतत प्रयत्न करते हैं तो संकल्प जरूर पूरा होता है। हम संकल्प लेंगे तो हम अपनी जितना हम हो सकता है करेंगे। अगली पीढ़ी को हम आगे बोल सकते हैं कि आप भी संकल्प लो। तो हमारी जो भारत माता की जो भुजाएं जो है, जो कट गई है बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह, उसको हमको वापस जोड़ना है। हम भारत अखंड भारत बनाना चाहते हैं।
और उस वक्त जो भारत को आज़ादी मिली, उस वक्त कम से कम 1.5 करोड़ लोगों का माइग्रेशन हुआ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश से 1.5 करोड़ लोगों ने माइग्रेशन किया था, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान, और 20 लाख लोगों को हत्या की गई थी। माँ बेटी पे रेप किया गया था, जिंदा जला दिया गया था। पाकिस्तान से जो 1947 में जो ट्रेनें आती थी वो लाशों से भर के आती थी, डेड बॉडी पूरी होती थी, उसमें खाली ट्रेन का ड्राइवर ही रहता था, बाकी सारी डेड बॉडी रहती थी। तो ये आज़ादी दिन हम जो 15 अगस्त मना रहे हैं, उसके पहले का जो इतिहास है, जो खून कितने किए गए भारत देश के जो हमारे हिंदुओं से, भारतीयों के खून जो किए गए, मर्डर किए गए, रेप किए गए बच्चियों पे, यहाँ तक जिंदा जलाया गया। तो वो दिन, जो वो दुख पीड़ा जो हमारे को दी गई है पाकिस्तान की तरफ से या अंग्रेजों की तरफ से, उसको हम याद करना चाहते हैं कि इस दिन हमको आज़ादी भले मिल गई 15 अगस्त को, 14 अगस्त के पहले की जो आज हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है उसको हम भूल नहीं सकते। तो इसीलिए हमको आज संकल्प लेना है कि अखंड भारत का संकल्प लेते हैं। हम जब तक जिंदा रहेंगे हम इस संकल्प के साथ प्रयत्न करेंगे, चलते रहेंगे। हम नहीं कर सकते तो हमारे पीढ़ी जो पीछे